क्या तुम सच में खुद को जानते हो? रुको, एक पल के लिए रुको। ये सवाल मैंने ऐसे ही नहीं पूछा। ये वो सवाल है जो हजारों साल पहले एक राजा ने पूछा था, और जिसका जवाब आज भी उतना ही जरूरी है जितना तब था। जिस चीज को तुम बाहर ढूंढ रहे हो, वो शांति, वो सुकून, वो खुशी, क्या तुमने कभी सोचा कि शायद वो पहले से तुम्हारे अंदर है? आज जो तुम सुनने जा रहे हो, वो तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है। ये कोई कहानी नहीं है, ये कोई मोटिवेशन नहीं है, ये कोई टिप्स और ट्रिक्स नहीं है। ये है तुम्हारे असली स्वरूप की पहचान। ये है अष्टावक्र गीता, वो ग्रंथ जो शायद दुनिया का सबसे गहरा आध्यात्मिक संवाद है। तो अभी जो भी कर रहे हो, उसे एक तरफ रख दो, एक गहरी सांस लो और मेरे साथ चलो उस सफर पर जहां से कोई वापस नहीं जाना चाहता। अष्टावक्र और जनक, दो अलग दुनियाओं का मिलन। बहुत पुरानी बात है। भारत के एक राज्य में एक महाराजा राज करते थे, राजा जनक। जनक कोई साधारण राजा नहीं थे। उनके पास सब कुछ था, विशाल राज्य, अपार धन, हजारों सेवक, सुंदर महल, हर वो चीज जो एक इंसान सोच सके। लेकिन फिर भी कुछ था जो उन्हें चैन नहीं देता था। रात को जब महल में सन्नाटा होता था, तब उनके मन में एक तड़प उठती थी, एक खालीपन, एक बेचैनी जो किसी भी राजसी सुख से नहीं भरती थी। जनक ने बड़े बड़े विद्वानों को बुलाया, बड़े बड़े ऋषि मुनि आए। सबने अपने अपने ज्ञान की बातें की, लेकिन जनक का वो खालीपन नहीं भरा। और तब उनके दरबार में एक अजीब खबर आई। एक ऐसा युवक आ रहा है जिसका शरीर 8 जगह से टेढ़ा है, जिसकी चाल देखकर लोग हंसते हैं, जिसे देखकर पहली नजर में कोई नहीं सोचेगा कि यही वो इंसान है जो राजा जनक के सभी सवालों का जवाब दे सकता है। उस युवक का नाम था अष्टावक्र। अष्टावक्र का जन्म ही एक अद्भुत घटना थी। जब वो अपनी मां के गर्भ में थे, तब उनके पिता ऋषि उद्दालक वेद पढ़ा करते थे। गर्भ के अंदर से ही बालक अष्टावक्र ने अपने पिता की गलतियां सुधारने की कोशिश की। पिता को क्रोध आया और उन्होंने शाप दे दिया, तुम टेढ़े पैदा होगे। और सच में, जब अष्टावक्र का जन्म हुआ तो उनका शरीर 8 जगह से मुड़ा हुआ था। लेकिन दोस्तों, ये याद रखो, शरीर की टेढ़ाई उनकी पहचान नहीं थी। उनकी असली पहचान थी उनका ज्ञान। वो ज्ञान जो उन्हें गर्भ से ही मिल गया था। वो ज्ञान जो बाहर से नहीं, अंदर से था। जब अष्टावक्र राजा जनक के दरबार में पहुंचे, तो दरबारियों ने उन्हें देखकर हंसी उड़ाई। उनके टेढ़े शरीर को देखकर लोग मुस्कुराने लगे। लेकिन अष्टावक्र ने उल्टा दरबारियों पर हंसना शुरू कर दिया। राजा जनक हैरान हो गए। युवक, तुम हंस क्यों रहे हो? अष्टावक्र ने कहा, महाराज, मुझे नहीं पता था कि आपके दरबार में इतने चर्मकार बैठे हैं। ये सब मेरी चमड़ी, मेरे शरीर को देख रहे हैं, इन्हें आत्मा दिखती नहीं। ये सुनकर पूरा दरबार शांत हो गया। जनक समझ गए, यही वो इंसान है जिसे वो ढूंढ रहे थे। और फिर शुरू हुआ वो संवाद जिसे हम आज अष्टावक्र गीता के नाम से जानते हैं। जनक ने अष्टावक्र से पूछा, हे ऋषि, मुझे बताओ, मुझे ज्ञान कैसे मिलेगा? मुझे मुक्ति कैसे मिलेगी? और सबसे पहले, मुझे शांति कैसे मिलेगी? ये 3 सवाल थे। और अष्टावक्र का जवाब, वो जवाब इतना सरल था, इतना सीधा था, इतना गहरा था कि जनक कुछ देर के लिए बिल्कुल स्तब्ध हो गए। अष्टावक्र ने कहा, राजन, तुम पहले से ही शांति हो, तुम पहले से ही मुक्त हो, बस तुम्हें ये याद नहीं है। ये सुनते ही जनक के रोंगटे खड़े हो गए, उनकी आंखों में आंसू आ गए। और यहीं से शुरू हुई वो यात्रा जो आज तुम्हारी भी होने वाली है। तुम शरीर नहीं हो, वो सच जो कोई नहीं बताता। अब एक सबसे जरूरी बात पर आते हैं, वो बात जो अष्टावक्र ने जनक को सबसे पहले समझाई। और वो बात है, तुम ये शरीर नहीं हो। रुको, इसे जल्दी से मत सुनो, इसे महसूस करो। तुम ये शरीर नहीं हो। ये जो हाथ है, ये जो पैर है,
ये जो चेहरा है, ये सब एक माध्यम है, एक यंत्र है। जैसे कार एक यंत्र है चलने का, वैसे ही ये शरीर एक यंत्र है इस दुनिया में रहने का। लेकिन क्या तुम अपनी कार हो? नहीं ना। तुम कार चलाते हो, तुम इस शरीर में रहते हो, लेकिन तुम ये शरीर नहीं हो। और मन, वो भी तुम नहीं हो। अब ये थोड़ा और गहरा है। मन वो है जो सोचता है, जो डरता है, जो खुश होता है, जो उदास होता है। लेकिन ध्यान दो, तुम अपने मन को देख सकते हो। जब कोई बुरा विचार आता है तो तुम कहते हो ना, अरे मेरे मन में एक बुरा विचार आया। ये मेरे मन में वाला जो बोल रहा है वो कौन है? वो तुम हो। मन अलग है और तुम अलग हो। अष्टावक्र कहते हैं, जो देख रहा है, जो जान रहा है, जो अनुभव कर रहा है, वही असली तुम हो। उसे चेतना कहते हैं, उसे आत्मा कहते हैं, उसे साक्षी कहते हैं। एक बहुत सुंदर उदाहरण देता हूं। जब तुम सिनेमा घर में फिल्म देखते हो तो क्या होता है? पर्दे पर रोना होता है, तुम रो देते हो। पर्दे पर डर होता है, तुम डर जाते हो। पर्दे पर खुशी होती है, तुम हंस देते हो। लेकिन फिल्म खत्म होने के बाद तुम उठते हो और बाहर निकल जाते हो, क्योंकि तुम जानते हो कि वो फिल्म थी, असलियत नहीं। अब सोचो, जीवन भी एक तरह की फिल्म है। इसमें सुख दुख का नाटक चल रहा है और तुम उस नाटक को देखने वाले हो। तुम उसका हिस्सा नहीं हो। जिस दिन तुम ये समझ जाओगे, उस दिन तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। अष्टावक्र यही कहते हैं, तुम दृश्य नहीं, दृष्टा हो। तुम जो दिख रहा है वो नहीं, बल्कि जो देख रहा है वो हो। लेकिन यहां एक सवाल उठता है, फिर हम इतने दुखी क्यों हैं? अगर हम सच में इतने महान हैं, अगर हम सच में चेतना है, आत्मा है, तो फिर ये दुख कहां से आता है? ये जवाब अगले हिस्से में है। दुख का असली कारण, वो गलती जो हम सब करते हैं। दोस्तों, जरा सोचो, तुमने कभी किसी बड़े अमीर आदमी को देखा होगा जो बहुत उदास है। तुमने कभी किसी बहुत सुंदर इंसान को देखा होगा जो बहुत परेशान है। तुमने कभी किसी को देखा होगा जिसके पास नाम, पैसा, शोहरत, परिवार, सब कुछ है, फिर भी वो रात को रोता है। क्यों? क्योंकि दुख बाहर से नहीं आता। दुख का स्रोत बाहर की परिस्थिति नहीं है। दुख का असली कारण है पहचान की गलती। अष्टावक्र इसे बहुत सुंदर तरीके से समझाते हैं। वो कहते हैं, जब तुम खुद को शरीर मान लेते हो तो शरीर को होने वाली हर तकलीफ तुम्हारी तकलीफ बन जाती है। जब शरीर बीमार पड़ता है, तुम दुखी हो जाते हो। जब शरीर बूढ़ा होता है, तुम डर जाते हो। जब शरीर एक दिन मिट्टी में मिलेगा, उसका डर तुम्हें पूरी जिंदगी जीने नहीं देता। वैसे ही जब तुम खुद को मन मान लेते हो तो मन में जो भी विचार आता है वो तुम्हारा विचार बन जाता है। मन में क्रोध उठा तो तुम क्रोधी हो गए। मन में ईर्ष्या उठी तो तुम ईर्ष्यालु हो गए। मन में डर आया तो तुम डरपोक हो गए। लेकिन जरा सोचो, अगर तुम वो हो जो मन को देख रहा है, तो मन के विचार तुम्हारे कैसे हुए? जैसे आसमान में बादल आते हैं, काले बादल, सफेद बादल, तूफानी बादल। लेकिन क्या आसमान बादल बन जाता है? नहीं, आसमान हमेशा वैसा ही रहता है, विशाल, शांत, अनंत। बादल आते हैं, जाते हैं, आसमान बना रहता है। वैसे ही तुम्हारे मन में विचार आते हैं, जाते हैं, भावनाएं आती है, जाती है। लेकिन जो तुम हो, वो चेतना, वो हमेशा शांत है, हमेशा पूर्ण है, हमेशा वैसी ही है। ये गलती, ये मैं शरीर हूं, मैं मन हूं वाली गलती, इसी को अष्टावक्र अज्ञान कहते हैं। और यही अज्ञान सभी दुखों की जड़ है। एक बहुत सीधी सी बात है, जिस दिन तुमने खुद को सच में जान लिया, उस दिन दुख खत्म हो जाएगा, हमेशा के लिए। क्योंकि जब तुम जान लोगे कि तुम आत्मा हो, चेतना हो, तो कोई बीमारी तुम्हें नहीं छू सकती, कोई विचार तुम्हें बांध नहीं सकता, कोई परिस्थिति तुम्हें तोड़ नहीं सकती। साक्षी भाव, जीवन को देखने का वो नजरिया जो सब बदल दे। अष्टावक्र गीता का सबसे शक्तिशाली सिद्धांत है साक्षी भाव। साक्षी मतलब गवाह,
मतलब देखने वाला, मतलब वो जो सब देखता है लेकिन किसी से प्रभावित नहीं होता। अब इसे थोड़ा और खुलकर समझते हैं। तुम्हारी जिंदगी में हर दिन कितनी चीजें होती है। सुबह उठते हो तो शायद किसी का फोन आता है जो परेशान कर देता है। ऑफिस में कोई बात होती है जो दिल दुखा देती है। घर आते हो तो कोई न कोई तकरार होती है। रात को सोते हो तो दिमाग में हजार विचार घूमते रहते हैं। और इन सब के बीच तुम खुद को खो देते हो। हर चीज में खिंच जाते हो, हर चीज से प्रभावित हो जाते हो। यही बंधन है। साक्षी भाव का मतलब है ये सब देखो लेकिन इसमें खिंचो मत। न रोकना है, न पकड़ना है, बस देखना है। जैसे एक नदी के किनारे बैठे हो। नदी बह रही है, उसमें कभी पानी तेज होता है, कभी धीमा, कभी साफ, कभी मटमैला। लेकिन तुम किनारे पर बैठे हो। तुम नदी के साथ नहीं बजाते, तुम देख रहे हो। वैसे ही जीवन की घटनाएं नदी की तरह बह रही है। विचार बह रहे हैं, भावनाएं बह रही है, और तुम साक्षी बनकर बस देख रहे हो। अब तुम कहोगे ये तो बहुत आसान लग रहा है, लेकिन करना मुश्किल है। और तुम सही हो। ये साधना है, ये अभ्यास है। लेकिन इसकी शुरुआत एक छोटी सी चीज से होती है। अगली बार जब कोई बात तुम्हें परेशान करे तो एक पल रुको और मन में ये कहो, मैं देख रहा हूं कि मुझे अभी परेशानी हो रही है। बस इतना। जब तुम ये कहते हो तो क्या होता है? तुम थोड़े से अलग हो जाते हो। तुम परेशानी नहीं रह जाते, तुम परेशानी के देखने वाले हो जाते हो। और यही साक्षी भाव की शुरुआत है। अष्टावक्र कहते हैं, जैसे आसमान बादलों को देखता है वैसे ही तुम अपने विचारों को देखो। आसमान कभी नहीं कहता कि ये काले बादल मेरी वजह से आए या ये तूफान मैंने लाया। आसमान बस है, शांत, विशाल, अडिग। और तुम भी ऐसे ही हो। तुम्हारी असली प्रकृति ऐसी ही है। बस याद करना है। मुक्ति, वो चीज जो तुम पाते नहीं बल्कि पहचानते हो। मुक्ति, मोक्ष, आजादी। ये शब्द सुनते ही मन में एक पिक्चर बनती है। कोई संत, कोई हिमालय, कोई गुफा, कोई तपस्या। लगता है जैसे मुक्ति कोई बहुत दूर की चीज है, कोई ऐसी चीज जो बहुत मेहनत से, बहुत साल की साधना से, बहुत कुछ छोड़ने के बाद मिलती है। लेकिन अष्टावक्र यहां एक ऐसा सत्य बोलते हैं जो पहली बार सुनने पर विश्वास नहीं होता। वो कहते हैं, मुक्ति पाने की कोई चीज नहीं है। मुक्ति है जो तुम हो उसे पहचान लेना। समझो इसे। अगर तुम पहले से ही मुक्त हो तो मुक्ति पाने का सवाल ही कहाँ है? जैसे सूरज की रोशनी हमेशा है, लेकिन अगर तुम बंद कमरे में बैठे हो तो तुम्हें अंधेरा लगता है। इसका मतलब ये नहीं कि रोशनी नहीं है, बस तुमने खिड़की बंद कर ली है। मुक्ति मतलब उस खिड़की को खोल देना, अज्ञान का पर्दा हटा देना। और जब पर्दा हटता है वहां रोशनी पहले से मौजूद है। तुम पहले से ही मुक्त हो। ये बात अगर आज दिल में उतर जाए तो कुछ और जानने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर नहीं उतरी तो कोई बात नहीं। इसीलिए हम यहां एक एक परत हटाते हैं, एक एक भ्रम तोड़ते हैं और धीरे धीरे उस सच्चाई तक पहुंचते हैं जो हमेशा से मौजूद थी। इच्छा और बंधन, वो जाल जो हम खुद बुनते हैं। एक बार एक बंदर को पकड़ने की बात सोचो। शिकारी एक मटके में केला रखता है। मटके का मुंह इतना छोटा होता है कि केला अंदर जाता है, लेकिन बंदर का हाथ केला पकड़कर बाहर नहीं निकल पाता। बंदर हाथ डालता है, केला पकड़ता है और फिर हाथ बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन नहीं निकलता। शिकारी आ जाता है और बंदर पकड़ा जाता है। अब सोचो, क्या शिकारी ने बंदर को पकड़ा? नहीं, बंदर ने खुद को पकड़ा। केले को छोड़ दो, हाथ निकल आएगा। लेकिन वो इच्छा, वो लालच, वो ये मेरा है वाली भावना, वही बंधन बन गई। यही होता है हमारे साथ। हम इच्छाओं को पकड़ते हैं और सोचते हैं कि दुनिया ने हमें बांध दिया, जबकि सच ये है कि हम खुद ने खुद को बांधा है। अष्टावक्र कहते हैं, जितनी ज्यादा इच्छाएं उतना ज्यादा बंधन।
और जितना ज्यादा बंधन उतना ज्यादा दुख। लेकिन यहां एक बात और समझो, अष्टावक्र ये नहीं कह रहे कि इच्छाएं बुरी है, इन्हें दबा दो, नहीं। वो कह रहे हैं इच्छाओं को समझो, इन्हें देखो, इन्हें जानो, और फिर पूछो क्या ये इच्छा सच में मुझे खुश करेगी या बस एक और इच्छा पैदा करेगी। सोचो, जब तुमने कोई नई चीज खरीदी थी, कितने दिन खुशी रही। थोड़े दिन बाद वो चीज पुरानी लगने लगी और एक नई इच्छा आ गई। ये चक्र कभी खत्म नहीं होता जब तक तुम इसे समझ न लो। जिसे कुछ नहीं चाहिए वही सबसे अमीर है। ये लाइन पहली बार में अजीब लगती है, लेकिन सोचो, जो इंसान बिना किसी चाहत के शांत बैठ सकता है, जिसे दुनिया की किसी चीज की जरूरत नहीं लगती, वो सबसे स्वतंत्र है, वो सबसे अमीर है, क्योंकि उसके पास वो है जो कोई छीन नहीं सकता, अपनी आत्मा की शांति। छोड़ने में ही आजादी है। ये सुनने में कठिन लगता है, लेकिन एक बार ट्राई करो। कोई एक चीज जो तुम बहुत जोर से पकड़े हो, किसी रिश्ते की उम्मीद, किसी नतीजे की चाहत, किसी इंसान की तारीफ पाने की इच्छा, उसे थोड़ा ढीला छोड़ो और देखो कितना हल्का महसूस होता है। वही हल्कापन, वही खुलापन, वही असली आजादी है। खोज बाहर नहीं, अंदर है। वो रहस्य जो सभी जानते हैं, कोई मानता नहीं। पूरी दुनिया बाहर खोज रही है, पैसे में खुशी ढूंढ रही है, रिश्तों में शांति ढूंढ रही है, नाम में पहचान ढूंढ रही है, और इसमें कोई बुराई नहीं है। ये स्वाभाविक है, हम सब यही करते हैं। लेकिन अष्टावक्र एक ऐसी बात कहते हैं जो दिल को हिला देती है। वो कहते हैं जो चाहिए था वो हमेशा तुम्हारे अंदर था। तुम बाहर ढूंढते रहे क्योंकि तुम्हें पता नहीं था कि अंदर देखना होता है। एक उदाहरण लो, मान लो तुम्हारे घर की चाबी खो गई। तुम बाहर ढूंढते हो, पड़ोसी के घर पूछते हो, गली में देखते हो। घंटों बाद पता चलता है कि चाबी तुम्हारी अपनी जेब में थी। सारी भागदौड़, सारी परेशानी, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुमने जेब में हाथ नहीं डाला। वैसे ही वो शांति जो तुम ढूंढ रहे हो, वो प्रेम जो तुम्हें चाहिए, वो पूर्णता जिसकी तुम्हें तलाश है, वो सब अंदर है। हमेशा से थी, हमेशा रहेगी। बस एक बार अंदर देखना होगा। और यही अष्टावक्र गीता का सबसे बड़ा संदेश है। जिसे तुम ढूंढ रहे हो वो तुम खुद हो। ये पढ़ो, इसे सुनो, इसे महसूस करो। तुम खुद वो हो जिसे तुम ढूंढ रहे हो। तुम्हारे अंदर की चेतना वही शांति है, वही आनंद है, वही मुक्ति है। शांति का असली रहस्य पाने से नहीं, छोड़ने से। हम सबकी एक आदत है, हम शांति पाना चाहते हैं। कब शांति मिलेगी, ये सवाल हम रोज पूछते हैं। लेकिन अष्टावक्र उल्टी बात कहते हैं। वो कहते हैं शांति पाने से नहीं मिलती, शांति छोड़ने से मिलती है। ये थोड़ा उलझा हुआ लगता है तो इसे खोलते हैं। जब तुम कहते हो मुझे शांति चाहिए, तो तुम क्या कर रहे हो? तुम एक और इच्छा पैदा कर रहे हो, और इच्छा ही तो बंधन है। तो शांति की इच्छा भी शांति को दूर कर देती है। ये बड़ी गहरी बात है। असली शांति तब मिलती है जब तुम कुछ बनने की कोशिश छोड़ देते हो। जब तुम ये चाहना बंद कर देते हो कि मुझे ये बनना है, मुझे वो हासिल करना है, मुझे ऐसा दिखना है। जब ये सब करना बंद हो जाता है, तब जो बचता है वो शांति है। वो शांति जो हमेशा से थी, सिर्फ इस करने के शोर में दब गई थी। एक बहुत सुंदर उदाहरण है तालाब का पानी। जब तालाब में लहरें होती हैं तो पानी में कुछ दिखता नहीं, लेकिन जब पानी शांत होता है तो उसमें आसमान का प्रतिबिंब दिखता है, साफ, स्पष्ट, सुंदर। मन भी ऐसा ही है। जब मन में इच्छाओं की लहरें होती हैं तो आत्मा का प्रतिबिंब दिखता नहीं। जब लहरें शांत होती हैं तब सत्य दिखता है, और वो सत्य तुम हो। अहंकार, वो सबसे बड़ा झूठ जो हमने खुद को बताया। अब बात करते हैं मैं की। ये मैं बड़ी दिलचस्प चीज है। सुबह उठते हो तो मैं उठा, खाना खाते हो तो मैं खाया, कोई तारीफ करे तो मैं खुश हुआ, कोई बुरा बोले तो मेरी बेइज्जती हुई। ये मैं, ये मेरा, ये हर जगह है।
लेकिन अष्टावक्र कहते हैं यही मैं सबसे बड़ा भ्रम है। सोचो, जब तुम गहरी नींद में होते हो तो ये मैं कहाँ होता है? जब तुम बेहोश होते हो तो ये मैं कहाँ जाता है? ये मैं आता जाता है। इसका मतलब ये मैं स्थायी नहीं है, और जो स्थायी नहीं है वो असली नहीं है। जो स्थायी है, जो हमेशा है, वो है चेतना। वो जागरूकता जो नींद में भी जानती है कि मैं सो रहा हूं। वो चेतना जो हर पल मौजूद है, वही असली तुम हो। और जब ये अहंकार पिघलने लगता है तो एक अद्भुत शांति आती है, एक खुलापन आता है, एक प्रेम आता है जो किसी एक से नहीं, सबसे है। जब मैं खत्म होता है तब सत्य प्रकट होता है। ये अहंकार कमजोरी नहीं है, ये बेईमानी नहीं है, ये बस एक गलत पहचान है। जैसे सोने से एक आभूषण बनाया जाए और हम उसे आभूषण की नजर से देखें, सोने की नहीं। आभूषण का नाम है, आकार है, लेकिन असलियत तो सोना ही है। वैसे ही ये जो मैं है, इसका नाम है, रूप है, कहानी है, लेकिन असलियत वो चेतना है जो इसके अंदर है। मन को नियंत्रित करने की कोशिश, वो गलती जो हम सब करते हैं। मन को काबू करो, विचारों को रोको, ध्यान करो और मन शांत करो। ये बातें हम बहुत सुनते हैं, लेकिन अष्टावक्र यहां एक बिल्कुल अलग बात कहते हैं जो सुनकर चौंक जाओगे। वो कहते हैं मन को नियंत्रित करने की कोशिश मत करो। क्यों? क्योंकि जब तुम मन को रोकने की कोशिश करते हो तो तुम मन के साथ लड़ रहे हो, और जो चीज तुम लड़ते हो वो और मजबूत हो जाती है। जैसे किसी बड़े पत्थर को रोकने की कोशिश करो, वो और जोर से धकेलता है। इसीलिए जब लोग ध्यान में बैठते हैं और विचारों को रोकने की कोशिश करते हैं तो और ज्यादा विचार आने लगते हैं। अष्टावक्र का तरीका अलग है। वो कहते हैं मन को समझो, उसे देखो और उससे अलग हो जाओ। ये 3 चरण है। पहला, मन को जानो कि ये क्या कर रहा है। दूसरा, उसे बिना जज किए देखो। तीसरा, याद करो कि तुम मन नहीं हो, मन के देखने वाले हो। एक सुंदर उदाहरण, मान लो तुम एक नदी के किनारे बैठे हो और नदी में बहुत सारा कूड़ा बह रहा है। तुम नदी में कूदकर कूड़ा रोकने की कोशिश करो तो क्या होगा? तुम खुद भीग जाओगे, थक जाओगे और कूड़ा तो बहता रहेगा। लेकिन अगर तुम किनारे पर बैठकर देखते रहो तो कूड़ा अपने आप बजाएगा। मन के विचार भी ऐसे ही है। देखो और जाने दो। जीवन को स्वीकार करना वो शक्ति जो सबसे कमजोर दिखती है लेकिन है सबसे मजबूत। हम सब एक बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं, और वो लड़ाई है जो हो रहा है उससे लड़ाई। हम चाहते हैं कि चीजें अलग होती। हम चाहते हैं कि ये व्यक्ति ऐसा होता। हम चाहते हैं कि ये सिचुएशन ऐसी होती। ये काश और अगर की दुनिया, यही सबसे बड़ी पीड़ा है। अष्टावक्र कहते हैं जो हो रहा है उसे होने दो। ये कमजोरी नहीं है, ये हार मानना नहीं है, ये जीवन की वास्तविकता के साथ दोस्ती करना है। जब तुम किसी चीज का विरोध करते हो तो तुम अपनी ऊर्जा उस विरोध में लगाते हो, और वो ऊर्जा जो असली काम में लग सकती थी वो लड़ाई में खर्च हो जाती है। स्वीकार का मतलब ये नहीं कि तुम बदलाव नहीं करते। स्वीकार का मतलब है पहले जो है उसे जैसा है वैसा देखो, बिना उसके खिलाफ लड़े। जब तुम स्वीकार करते हो तो तुम्हारे अंदर एक शांति आती है, और उसी शांति से सही सोच आती है, सही कदम उठते हैं, असली बदलाव होता है। बारिश हो रही है, तुम चाहते हो धूप हो, लेकिन बारिश बंद नहीं होगी तुम्हारी चाहत से। हां, तुम छाता लगा सकते हो, कुछ और कर सकते हो, लेकिन पहले बारिश को स्वीकार करो। बारिश हो रही है, ठीक है, और फिर आगे बढ़ो। विरोध में नहीं, स्वीकार में शांति है। अंतिम जागरण, वो क्षण जब सब कुछ बदल जाता है। अब हम उस हिस्से पर आते हैं जो इस पूरी अष्टावक्र गीता का सबसे ऊंचा शिखर है। वो क्षण जो जनक को मिला था और जो तुम्हें भी मिल सकता है। राजा जनक जब अष्टावक्र की बातें सुनते रहे, एक के बाद एक, तो धीरे धीरे
उनके अंदर कुछ टूटने लगा। वो भ्रम जो सालों से था, वो मैं राजा हूं, मैं ये शरीर हूं, मुझे ये पाना है, वो खोना है, ये सब धीरे धीरे पिघलने लगा। और एक पल ऐसा आया जैसे बिजली कड़की हो, जैसे अंधेरे में दिया जल गया हो। जनक को एक झलक मिली उनकी असली पहचान की, और वो झलक ही काफी थी। वो समझ गए, मैं कभी बंधा ही नहीं था, मैं हमेशा से मुक्त था। बस एक सपना था जिसमें मैं बंधा हुआ था। और ये बात तुम्हारे लिए भी सच है। तुम कभी बंधे नहीं थे, तुम हमेशा से मुक्त थे। ये जो दुख है, ये जो परेशानी है, ये जो संघर्ष है, ये सब एक भ्रम में जी रहे थे, एक सपने में थे। और अब वो सपना टूट रहा है। अभी, इस पल, रुको, एक पल के लिए चुप हो जाओ। कोई विचार मत करो, बस सुनो अपने अंदर की उस आवाज को जो हमेशा शांत रही है, जो हमेशा वहां थी, जो हर उतार चढ़ाव में वैसी ही रही। वो आवाज नहीं, वो मौन, वही तुम हो। तुम वही हो जिसे तुम ढूंढ रहे थे। जनक की मुक्ति और तुम्हारी शुरुआत। अष्टावक्र और जनक का वो संवाद वही खत्म नहीं हुआ। जनक ने जब वो पहली झलक पाई, वो झलक जो एक पल के लिए आई और उनका पूरा भीतरी जगत बदल गया, तब अष्टावक्र मुस्कुराए, क्योंकि उन्हें पता था जब एक बार सत्य की झलक मिल जाती है तो रास्ता खुल जाता है। जनक ने पूछा, तो अब क्या? अब मैं क्या करूं? अष्टावक्र ने कहा, कुछ नहीं, बस जो हो रहा है होने दो। तुम राजा हो, राज करो। तुम परिवार वाले हो, परिवार में रहो। लेकिन अब तुम जानते हो कि तुम सिर्फ ये नहीं हो, तुम इससे बड़े हो। यही असली जीवन है। मुक्ति का मतलब सब छोड़कर जंगल में जाना नहीं है। मुक्ति का मतलब है जहां हो वहां रहो, जो करो वो करो, लेकिन अंदर से जानो कि तुम इससे परे हो। जैसे कमल कीचड़ में होता है लेकिन कीचड़ उसे छूती नहीं, वैसे ही दुनिया में रहो, लेकिन दुनिया तुम्हें छुए नहीं। और ये कोई दूर की बात नहीं है, ये अभी हो सकता है, इस पल, क्योंकि सत्य हमेशा से है, बस याद करना है। तुम्हारे लिए संदेश, इस पल, इसी जगह से। अगर तुम यहां तक पहुंचे हो तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। कुछ ना कुछ था जो तुम्हें यहां तक लाया। कोई बेचैनी थी, कोई सवाल था, कोई तलाश थी, और वो तलाश सही दिशा में थी। अब बाहर मत ढूंढो, खुद के अंदर जाओ। शांत बैठो, आंखें बंद करो, एक गहरी सांस लो और बस महसूस करो वो मौन जो अभी भी है, वो शांति जो हर विचार के पीछे है, वो जागरूकता जो सब देख रही है। वही तुम हो। जब तुम खुद को जान लेते हो तब दुनिया की कोई जरूरत नहीं रह जाती। ये वाक्य पहली बार सुनने पर अजीब लगता है, लेकिन जब तुम इसे महसूस करते हो तब समझ आता है। इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया से दुश्मनी हो, बल्कि इसका मतलब है दुनिया से एक सुंदर उदासीनता, एक ऐसा जुड़ाव जो किसी लालच से नहीं, किसी प्रेम से है। एक ऐसी जिंदगी जहां तुम देते हो बिना मांगे, जहां तुम जीते हो बिना डरे, जहां तुम प्रेम करते हो बिना किसी शर्त के। यही अष्टावक्र गीता का सार है, यही जनक ने पाया, और यही तुम्हारी भी संभावना है। अंतिम विदाई और एक निमंत्रण। दोस्तों, आज हमने मिलकर एक बहुत खास यात्रा की। अष्टावक्र और जनक के उस अमर संवाद को हमने महसूस करने की कोशिश की। हमने जाना कि हम शरीर नहीं हैं, हमने जाना कि हम मन नहीं हैं, हमने जाना कि दुख पहचान की गलती से आता है, हमने जाना कि साक्षी बनना क्या होता है, हमने जाना कि मुक्ति कोई दूर की चीज नहीं है, वो पहले से हमारे अंदर है। हमने जाना कि इच्छाएं बंधन बनती है और छोड़ने में ही आजादी है। हमने जाना कि खोज बाहर नहीं, अंदर है। हमने जाना कि शांति पाने से नहीं, छोड़ने से मिलती है। हमने जाना कि अहंकार एक भ्रम है। हमने जाना कि मन से लड़ने की नहीं, उसे देखने की जरूरत है। और हमने जाना कि जीवन को स्वीकार करना सबसे बड़ी शक्ति है। और सबसे बड़ी बात,
हमने जाना कि तुम वही हो जिसे तुम ढूंढ रहे थे। ये यात्रा यहां खत्म नहीं होती, ये यहां से शुरू होती है। आज से एक पल के लिए हर रोज बैठो, शांत बैठो, अपने विचारों को देखो और याद करो, तुम देखने वाले हो, दिखने वाले नहीं। तुम आत्मा हो, शरीर नहीं। तुम चेतना हो, मन नहीं। और तुम हमेशा से मुक्त हो। अगर इस ऑडियो बुक ने तुम्हें कुछ दिया, एक पल की शांति, एक नई सोच, एक हल्कापन, तो बाइट साइज बुक को अभी सब्सक्राइब करो। ये चैनल तुम्हारे लिए ऐसे ही ज्ञान के मोती लाता रहेगा, सरल भाषा में, गहरी समझ के साथ। इस वीडियो को लाइक करो ताकि ये नॉलेज और लोगों तक पहुंचे जिन्हें इसकी जरूरत है। शेयर करो अपने उस दोस्त को, उस रिश्तेदार को, उस इंसान को जो शायद अभी बहुत थका हुआ है, बहुत खोया हुआ है। उसे ये ऑडियो बुक भेज दो। ये एक तोहफा होगा जो किसी भी चीज से कीमती है। और कमेंट में बताओ, इस पूरी ऑडियो बुक में वो कौन सी एक लाइन थी जिसने तुम्हें सबसे ज्यादा छुआ। हम पढ़ते हैं हर कमेंट को, हर शब्द को। और याद रखो, बाइट साइज बुक पर हर हफ्ते ऐसे ही किसी महान ग्रंथ की, किसी गहरी सोच की, किसी बड़े सत्य की यात्रा होती है। तो बेल आइकन जरूर दबाओ ताकि कोई वीडियो मिस न हो। अंत में बस इतना, शांत रहो, जागरूक रहो और खुद को जानते रहो, क्योंकि जो खुद को जानता है वो सब जान लेता है। मिलते हैं अगली यात्रा में। धन्यवाद।